जैसे इंडिया में अलग अलग जगह में पीक्स आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे, इंडिया में अब कब पीक आएगी? कितने सारे मैथमेटिकल मॉडल्स इस पर हो चुके हैं, क्या आपका फ्यूचर एनालिसिस रहता है? ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज़ वायरस कैसे बिहेव करेगा और लोग कैसे बिहेव करेंगे उस पे डिपेंड करता है। अगर हमारे इफ़ एवरीवन, हम सिटीजन्स की बात करें, चाहे वो शहरों में हो चाहे गाँव में हो, सब सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाएंगे तो अपने आप केसेस कम होना शुरू होंगे। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता है तो वो चीज़ें नहीं होती, तो जहाँ पे भी केसेस कम हुए थे वहाँ पे भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर जो है वो पीक जो है वो डिले हो जाती है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर भी नहीं, इंडिया में नहीं, अगर हम बाहर की बात करें, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे पीक उनका आ चुका था लेकिन अब उनका फिर एक और वेव आने लगा है या केसेस कम नहीं हो रहे। तो अगर हम अपने गार्ड जो है वो कम कर देंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो एक वायरस को मौका मिल जाएगा फिर से फैलने का और फिर केसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए अगर हमें अपना पीक जल्दी लाना है और उसको केसेस भी कम करने हैं, तो हर एक इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मास्क लगाए, फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें। और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता है तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा पीक जो है जल्दी आ जाएगा और एरियाज़ में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये हम सब करेंगे तो पीक जो है अगले 4-6 हफ्ते में आ जाएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो पीक को कई महीने लग जाएंगे। तो मेरा एक आखिरी सवाल, कुछ जो रिकवर कर चुके हैं, अब लगभग 70% लोग इंडिया में कोविड से रिकवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनको सामने आ रही हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इश्यूज आ रहे हैं, क्या असेसमेंट रहा है? तो ये बात सही है कि कई पेशेंट्स को, जो हम कहते हैं पोस्ट कोविड सीक्वली, कि कोविड होने के बाद कुछ ना कुछ लंग में डैमेज हो जाता है। कई पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है रेगुलरली, और कुछ हैं जिनको थोड़ी बहुत होती है, चलने पे सांस चढ़ता है, या कई लोगों को माइल्ड प्रॉब्लम होती है, बॉडी एकस हुआ, शरीर में दर्दें हुई, सुस्ती ज़्यादा हुई, थकावट ज़्यादा हुई, जो कुछ हफ्तों में ठीक हो जाती है। तो इस पे अब जो जैसे जैसे अब की रिकवरी रेट हमारा बढ़ा है, तो इस पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। और हम अपने एम्स में भी एक पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने सारे जो पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो गए उनकी पूरी इवैल्यूएशन करेंगे कि उनको रेजिडुअल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे लंग्स की प्रॉब्लम हो, या और किसी ऑर्गन की प्रॉब्लम हो, और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या आप कोई और दवाई देने की ज़रूरत है जिससे उनकी लंग की कैपेसिटी बढ़े, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है, या कुछ डाइट उनको एडवाइस करें। तो ये जो है ना, ये अब नया एक फ़ेज़ शुरू हो रहा है ऑफ पोस्ट कोविड सीक्वली एंड हाउ टू मैनेज दैट। कुछ पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डैमेज लंग में हो जाता है और उसको हमें अब ट्रीट करना बहुत ज़रूरी बन रहा है।